हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज मैंने आपको जो मोल कंसेप्ट के 2 लेक्चर पढ़ाए थे और वहां पर मैंने आपको ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था और मैंने आपका हाथ साफ हो जाए तो उसके लिए आपको 50 क्वेश्चंस दिए थे ताकि आप ब्रह्मास्त्र चलाने की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपने वो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे ना तो आपका पूरा दिमाग खुल गया होगा कि ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है अपने को। ठीक है, तो उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस बन गए होंगे और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं बने, ब्रह्मास्त्र आप नहीं चला पाए होंगे कुछ क्वेश्चंस में। तो इस लेक्चर में मैं आपको वो 50 क्वेश्चंस वापस से सॉल्व कराने वाला हूं ताकि आपको पूरा अच्छे से पक्का हो जाए दिमाग में कि ब्रह्मास्त्र अपने को कैसे चलाना है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना मोल कंसेप्ट, ये फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में यूज होने वाला है। तो ब्रह्मास्त्र चलाना अगर मुझे आ गया ना तो मेरा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही आसानी से निकलने वाला है। ठीक है, और ब्रह्मास्त्र चलाना इतनी सिंपल चीज है ना, 6th क्लास का जो यूनिटरी मेथड होता है वो अपने को लगाना है। ठीक है, बाकी देखते हैं और करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट और देखते हैं कि कैसे लगाना है ब्रह्मास्त्र और कैसे अपन क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। मुझ में हिम्मत खींचना चाहते नीचे, बढ़ूं मैं ऊपर, मुझ में है ताकत। तो अब करते हैं अपन मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस और देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र को अपन को कैसे लगाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास आया, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख निकालना क्या अपने को, मैंने बोला था आपको कि एरो बनाना। ठीक है, निकालना क्या है सर, मास निकालना है, मास लिख दिया मैंने। ठीक है सर, कहां से निकालना है, मॉलिक्यूल से निकालना है, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल में निकालना है। तो पहली लाइन ये सबको क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पहली लाइन वो लिखते हैं अपन कि जो हमको पता रहता है, मतलब जो मैंने ब्रह्मास्त्र में पढ़ा हुआ है ना वो मुझे लिखना होगा। ठीक है, तो मुझे क्या पता है सर, अगर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुए तो मास कितना हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो देख, कार्बन और ऑक्सीजन, तो 6, 12, 8, 16, तो ये कैलकुलेट करूंगा, यही तो हमारा मोलिकुलर वेट या मास होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 + 12 कितना हो गया, 28 ग्राम हो गया। तो ये पहली लाइन ये है जो मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये ब्रह्मास्त्र से आई। ठीक है, तो देख 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते तो 28 ग्राम होता। तो अगर एक मॉलिक्यूल होता, इसको मैं बोलता हूँ यूनिटरी मेथड, एक मॉलिक्यूल होता तो ये मैंने आपको कितनी बार सिखा दिया, अब तो आपको हाथ साफ हो गया होगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, मतलब 4 पॉइंट समथिंग। और ये जो 10⁻23 दिख रहा है, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻−23। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, 4 पॉइंट समथिंग × 10⁻−23। ठीक है, और पॉइंट के बाद का अगर मुझे आता भी नहीं है ना तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन देख कौन से है अपना, तो ऑप्शन नंबर बी देख, 4.65 × 10⁻23, तो ये मेरा आ जाएगा। तो ये तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं ना ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि हर बच्चे को, चाहे आप किसी भी लेवल में हो, सबको समझ में आ जाए। बाकी आपको ये सब तो दिमाग में करना है ना, और आप ये दिमाग में कब कर पाओगे, जब आपको पूरा ब्रह्मास्त्र श्री में अच्छे से काम करना आ जाएगा, आप पूरा ब्रह्मास्त्र चलाना जब सीख जाओगे और आपकी कैलकुलेशन भी जब अच्छी होगी, तो ये सब आपको दिमाग में करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर सॉल्व भी नहीं करोगे ना, इसको पेन भी नहीं लगाओगे, तो फिर भी आप आंसर निकाल सकते हो। बस ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी हुई है। ठीक है, तो अभी तो मुझे सब लोगों को समझाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग माइंडसेट के बच्चे होते हैं, किसी को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो उनको भी समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कितना सिंपल था। ठीक है, ब्रह्मास्त्र लगाया, यस सर लगाया। अगला क्वेश्चन पे आ जा, अगले क्वेश्चन पे आ जा। अगर तुझको एक बार समझ में नहीं आएगा ना तो मैं दोबारा बताऊंगा, दोबारा भी समझ में नहीं आएगा, तिबारा बताऊंगा, जितनी बार तुमको समझ में नहीं आएगा मैं उतनी बार बताऊंगा, पर पूरी कोशिश तो करो समझने में। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर तुम बिल्कुल फोकस के साथ, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अगर ये सब देखोगे, लेक्चर्स को खुद प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, तो बिल्कुल कोई पे भी कोई दिक्कत नहीं है यार। ये तो 5th 6th क्लास में पढ़ाया जाता है यूनिटरी मेथड, वहां पर पढ़ाया जाता है कि इतने मैंगो थे, इतने ये थे। अब ये जो मैंगो वैंगो है वो सब हट गया है, मेथड तो वही है, बस यहाँ पर मोल्स आ गए, यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आया अपना, अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 2,
कैलकुलेट द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम निकालना है अपने को, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय 240 ग्राम ऑफ SO2। तो देखो अब क्या निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है सर वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो मैंने सर लाइन खींची, जो मुझे निकालना होता है उसको मैं राइट साइड लिखता हूँ, ये मैंने वॉल्यूम लिख दिया। और कहाँ से निकालना है सर, मास से निकालना है, मतलब ग्राम से निकालना है, तो मास मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। ये तो अपने को क्लियर है। अब देख पहली लाइन में क्या लिखता हूँ, पहली लाइन मुझे कितनी बार मैंने आपको बता दिया, पहली लाइन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है, ठीक है। तो मास कितना पता है अपने को SO2 का, तो देख SO2 मतलब 1 S और 2 O। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 + 32 इसको बोलेंगे अपन, कितना होगा कैलकुलेट करके, 64 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या पता है कि अगर 64 ग्राम हुआ, अगर 64 ग्राम हुआ, एक सेकेंड, अगर सर 64 ग्राम हुआ, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर एट STP। ये तो मेरे को कहीं ना कहीं कहाँ से पता है, ब्रह्मास्त्र से पता है सर, ये तो मुझे पता है, ठीक है। अगर ये मुझे पता लग गया तो फिर कहीं दिक्कत ही नहीं रह जाती। तो अगर 1 ग्राम होता, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 22.4 अपॉन 64, सिंपल। और कितने में पूछा हुआ है देख, 240 ग्राम में पूछा हुआ है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो 1 मॉलिक्यूल में ही पूछा हुआ था, तो मैंने वहीं तक करा। अब यहाँ देखो ये 1 ग्राम में थोड़ी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 240 ग्राम में। तो मैं 1 ग्राम के बाद यूनिटरी मेथड लगाने के बाद इसको और खेलूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 240 ग्राम में 22.4 अपॉन 64 इंटू 240। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। अब देख कभी भी ना जो ये कैलकुलेशन होती है यहाँ पर जब पॉइंट रहता है तो कॉमन सेंस की बात है, हम लड़कों के दिमाग में दिमाग खराब हो जाता है कि पॉइंट अगर नहीं होता तो फिर मैं सॉल्व कर लेता। तो कोशिश ऐसी करना ना कि यहाँ से पॉइंट तुम हटा दो। तो ये जो 22 के बाद पॉइंट है ना, इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से देख, अगर मैं इसमें 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दूं, अब देख मैं यहाँ से 0 हटा रहा हूँ और वो मैं 10 इधर दे रहा हूँ, तो देख 224 हो गया और इधर क्या हो गया, सिर्फ 24 बचा हुआ है अपॉन 64। अब मैंने अपना पॉइंट हटा दिया, समझ में आ गया, ठीक है। अब देख 4 1 जा 4, 5 6 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, ठीक है। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 28 जा 56। तो आंसर आ जाएगा मेरा 28 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 8 3 जा 24 कैरी ओवर 2, 3 2 जा 6 7 8। तो आंसर मेरा आने वाला है 84। कितना सिंपल है यार। तो देख ऑप्शन नंबर बी मेरा आ गया 84, ऑप्शन नंबर बी मेरा आ गया 84। मुश्किल है क्या, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यार, कंसेप्ट तो हमेशा सेम ही है ना। अगर तुमको ये लग रहा है कि वो वाला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, भाई जितने भी क्वेश्चन मैंने तुमको दे रखे हैं 50 क्वेश्चन, वो 50 क्वेश्चन को अगर मैं काटूं और अगर बोलूं कि ये सब एक ही क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो तुमको ऐसा दिमाग लगाना होगा कि एक ही क्वेश्चन तुम करो और तुम्हारा 50 क्वेश्चन वाला पूरा खेल दिमाग में चल जाए। क्योंकि है तो ये ब्रह्मास्त्र ही ना, और ब्रह्मास्त्र तो एक लाइन ही है। अगर तुमको ब्रह्मास्त्र चलानी सीख लिया तो 50 क्वेश्चन क्या, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन तुम कितने भी कर सकते हो यार, ठीक है। बस ब्रह्मास्त्र चलाना तुमको आना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन तो तुमको समझ में आ गए, इसमें कोई भी डाउट आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन ना अपने 1-1 2-2 सेकंड में कंप्लीट हो गए। जो टाइम खींच रहा है वो क्या है, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन आपकी जितनी अच्छी होगी ना उतना आपको टाइम कम लगेगा। और मेन खेल नीट के एग्जाम में क्या है, टाइम का। अगर आपने बायोलॉजी का पेपर 40 मिनट में निपटा दिया, 30 मिनट में निपटा दिया ना, और केमिस्ट्री का पेपर आपने कहीं ना कहीं 30-40 मिनट में निपटा दिया पूरा, ठीक है। तो सोचो जो तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है, हमारी फिजिक्स क्या होती है, वीक होती है बायो वालों की, तो फिजिक्स में अपन इतना टाइम मिल जाएगा ना अपने को, तो अपन आराम से सोच सकते हैं और फिजिक्स में भी एक अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। बशर्ते हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बिल्कुल इतनी जोरदार तरीके से टाइम के साथ बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि फिजिक्स में अपना टाइम क्या हो जाए, मिल जाए अपने को अच्छा खासा, ठीक है। तो इसके लिए आपकी कैलकुलेशन भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आया अपना, ये क्या पूछ रहा है अपने को, एट STP, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इन ग्राम पर लीटर विल बी। अब इसमें तो सिंपल सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्मास्त्र भी नहीं लगाना इसमें। तो इसमें पूछ रहा है कि डेंसिटी बताओ, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, देख
ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देख यहाँ पे लिखा हुआ है मास ग्राम में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, मास इन ग्राम, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो इसका इसका मोलर मास निकाल देता हूं मैं ग्राम में। CCl4 एक कार्बन है और 4 क्या है मेरे पास, क्लोरीन है, ठीक है। तो कार्बन का मास नंबर कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में सारा समझा रखा है, ठीक है। और क्लोरीन का कितना बताया था मैंने आपको, 35.5, ठीक है। तो 35.5 तो एक क्लोरीन का मास था, हमको 4 क्लोरीन है हमारे पास, तो 35.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 4 जा 20 कैरी ओवर 2, 5 4 जा 20 कैरी ओवर 2, ठीक है। फिर 4 3 जा 12 और 13 14, और ये पॉइंट यहाँ पर, तो आ गया मेरा 142, ठीक है। और इसमें कार्बन का 12 ऐड करना पड़ेगा, तो 142 प्लस 12, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 1, तो 154 मेरा क्या आ गया, CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट आ गया, यानी बोलूं मैं मोलर मास आ गया, ठीक है। तो मास की जगह में मैं क्या लिख रहा हूँ 152, और वॉल्यूम की जगह में क्या लिखूंगा 22.4, क्योंकि 1 लीटर मतलब कहीं ना कहीं 1 मोल की बात चल रही है, ठीक है सर। अब देख, अब इसको मेरे को डिवाइड करना है, वापस से पॉइंट वाली खेल आ गया, वापस से कौन सा खेल आ गया, पॉइंट वाला खेल आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन देख, ऑप्शन देख बहुत दूर दूर है ना, ऑप्शन देख बहुत दूर दूर है ना, ठीक है। अब तेरे को क्या करना है, पॉइंट के बाद की, पॉइंट का बात का तूने हटा ही दिया, पॉइंट की झंझट ही खत्म, ठीक है। अब देख 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ठीक है। अब देख इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब 11 है, 11 और 10 बराबर बराबर ही होते हैं, तो 11 को मैं कुछ नहीं कर रहा, 11 को मैं क्या कर रहा हूँ 10 कर दे या 12 कर दे, ठीक है। अब देख अभी तूने क्या किया था, 22.4 था, मतलब ज्यादा था ना, और तूने कम कर दिया क्योंकि 0.4 तूने हटा दिया, तूने पहले अभी कम किया था, तो अब तू बढ़ा देना, अब 11 था तो 11 को 12 कर दे, ठीक है, ताकि तेरा आंसर ज्यादा दूर ना जाए, ठीक है। तो देख 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 19 को 3 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, मतलब 6 पॉइंट समथिंग तेरा आंसर आने वाला है, 6 पॉइंट समथिंग तेरा आंसर आने वाला है। तो 6 पॉइंट समथिंग तो ऑप्शन एक ही है ना, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए तूने टिक मार दिया और आगे तू बढ़ गया, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन तुमको आनी चाहिए, और कैलकुलेशन जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम अप्रोच इसमें रखोगे ना, उतनी तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होती जाएगी। और फिजिकल केमिस्ट्री में मेन खेल किसका है, कैलकुलेशन का है। अगर तुमको सारे कंसेप्ट भी आते होंगे और कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट नहीं है तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा भाई, पूरा खेल बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, अब करते हैं अपन चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है सर। अब देख विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनमें से किस में है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, n इंटू Na, ठीक है। अब देख Na तो सब में कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 23, तो सब में तो ये होने ही वाला है, तो इससे कोई आंसर में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो इसको मैंने हटा दिया। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ। तो मैंने पहला पकड़ा, पहला क्या लिखा हुआ था सर 7 ग्राम ऑफ N2, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 7 अपॉन N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, एक N और एक N, 7 14, 7 14, ये अपना मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना होगा 28, ठीक है। तो 7 अपॉन कितना हो गया 28, और इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा 0.25, ठीक है सर। दूसरा है अपना 2 ग्राम ऑफ H2, 2 ग्राम H2 मतलब H और H को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मतलब H का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है, और इनको मैं जब कैलकुलेट करता हूँ इसी को तो मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मास कितना है 2 और मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है 2, तो ये तो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं अपन 16 ग्राम ऑफ NO2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास कितना दे रखा है 16 और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, नाइट्रोजन का कितना होगा 14 और ऑक्सीजन का हो गया, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 32 और 14 कितना हो गया 4 5 6, 3 और 1 4, 46। तो ये देख 4 4 जा 16, 4 1 सॉरी 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ रहा है देख 8/23, ये तो
ये तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये करना पड़ रहा है, वरना मैं ये सॉल्व नहीं करता। ये तो मेरे को दिख रहा है ना बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि ऊपर वाला ये अपॉन है ना, अपॉन के ऊपर नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बहुत बड़ा हो ना, तो ये तो पॉइंट में बहुत छोटा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है अपना, 16 ग्राम O2, 16 ग्राम O2। तो देख नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास कितना है 16 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा 0.5। तो हमको क्या निकालना था, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी देख, इसमें देख सबसे ज्यादा है 1, बाकी सब में पॉइंट में आ रहा है, बाकी सब में पॉइंट में आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा बी आ जाएगा। ठीक है, ये कितना सिंपल है, और ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को करना पड़ रहा है, बाकी ये तो दिमाग में 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, मतलब दिमाग में आपको करना है ना, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में खेलना है, पूरा पूरा खेल किस में खेलना है, दिमाग में खेलना है। ठीक है, अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देख क्वेश्चन नंबर 5 क्या अपना, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन, मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब कितना ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, इन 32.2 ग्राम Na2SO4 डॉट 10H2O। ये दिमाग बहुत झंझट करता है। ठीक है, तो पहले इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, Na2SO4 और 10H2O। देखो H2O का कितना होता है 18 ग्राम होता है, और 10 H2O है, तो यहाँ से कितना होने वाला है 180 ग्राम को इसका हो जाएगा। सल्फर कितना है 1 है, तो सल्फर का कितना होता है 32 ग्राम होता है। ठीक है सर, सोडियम कितने हैं 2 हैं, एक सोडियम का होता है 23 ग्राम, तो 2 सोडियम का कितना होगा 46 ग्राम हो जाएगा यहाँ से। और 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, और 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4, 6 4 24, कैरी ओवर 2, 4 1 4 5 6, 64 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64 ग्राम, और इनको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा अपना 322 ग्राम। कितना आएगा ये 322 ग्राम। मतलब जो मेरा कंपाउंड दे रखा है मुझे, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसका मोलर मास कितना है 322 ग्राम है। ठीक है, तो देख हमको निकालना क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर 322 ग्राम होता, अगर 322 ग्राम होता तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम होता, ऑक्सीजन कितना है देख 4 ऑक्सीजन ये हुए और 10 ऑक्सीजन ये हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 14 ऑक्सीजन है, तो 14 इंटू एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16, 6 4 जा 24, कैरी ओवर 2, 6 1 जा 6 7 8, 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1, तो 4 8 9 10 11 12, 1 और 1 224। मतलब ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, जो कंपाउंड है ना उसमें कितने ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन तो वाटर के साथ लगे हुए हैं, और 4 ऑक्सीजन देख सल्फेट के साथ लगे हुए हैं, तो 10 और 4 14 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 ग्राम, तो 14 का कितना हो गया, मैंने अभी निकाल दिया आपको 224 ग्राम आ रहा था। ठीक है, तो मेरी पहली लाइन तैयार हो गई। अगर 322 ग्राम मेरा पूरा कंपाउंड का है ना, तो उसमें से 224 ग्राम तो क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है, तो देख अगर, ठीक है, तो अगर 1 ग्राम होता मेरा, वापस से मैंने क्या लगा दिया यूनिटरी मेथड, तो क्या आ जाएगा 224 अपॉन 322, पर है कितना, कितना ग्राम कंपाउंड में निकालना है 32.2 ग्राम कंपाउंड में निकालना है, तो क्या हो जाएगा 224 अपॉन 322 इंटू 32.2। अब ध्यान से देख, ये 1 जा और ये 10 जा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट का ये तो खेल था पूरा, मतलब 224 को 10 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा अपना 22.4 मेरा आंसर आ जाएगा 22.4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस तुम ऐसे मत समझो कि मैं अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर तुम दिमाग से सोचोगे ना, ये सारे एक ही क्वेश्चन है, सारे ब्रह्मास्त्र वाले क्वेश्चन है, इनको सबको एक ही क्वेश्चन मानो। ठीक है, बस अपन को मैं सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपका दिमाग पूरा खुल जाए कि ब्रह्मास्त्र अपने को कैसे यूज करना है मोल कंसेप्ट में। ठीक है, और ब्रह्मास्त्र चलाना आपको आ गया तो आपका आधा से ज्यादा खेल क्या हो गया, खत्म हो गया, टेंशन आपकी दूर हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या, 6th नंबर क्वेश्चन है, 6th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इस बार, तो मैंने यूं किया और यहां लिख दिया मैंने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन 8.96 लीटर ऑफ गैस, मतलब कहां से निकालना है, वॉल्यूम से निकालना है, इधर लिख दिया मैंने वॉल्यूम से। ठीक है,
अब पहली लाइन में क्या लिखता हूँ, पहली लाइन में वो लिखता हूँ जो मुझे पता है। मुझे पता है सर 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम होता तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाते, 6 इंटू 10⁻23। और अगर यूनिटरी मेथड लगाऊं, अगर 1 लीटर होगा तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4। ठीक है, पर है कितने कितने लीटर है, 8.96। 8.96 को मैं 9 लिख दूं क्या, 8.96 को मैं 9 लिख दूंगा तो आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैं 9 लिख देता हूँ 9 लीटर में, क्योंकि ये 9 के बराबर नहीं है क्या। ठीक है, तो 9 लीटर में निकालूं तो 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 इंटू 9। ठीक है, सिंपल। अब इसको यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया बस। अब तो क्या है, कैलकुलेशन है, अब तो मैथ्स का पार्ट आ गया अपना। ठीक है, अब देख 9 6 करना पड़ेगा, तो 6 9 का कितना होता है 54। 54 को किसे डिवाइड करो, 22.4 को, और इनटू क्या कर दूं 10⁻23। 22.4 बन जा, और ये 2 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा, 2 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23। तो देखो ऑप्शन अब कौन सा है, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23। ओ भाई ठीक है, तो ये अपने को मान लो मैच नहीं हो रहा। अब ध्यान से देख, ऑप्शन देख, यहां पर देख ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 10⁻22। तो इसको अगर मैं 10⁻22 कर दूं ना, तो एक 10 मुझे यहां देना पड़ेगा, तो जो मान लो ये 2.4 रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा इनकी 10⁻22। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला मैच हो जाएगा। तो मेरे को ये भी देखना है कि 10 की पावर खोपड़ी में कितना दे रखा है। ठीक है, उस हिसाब से हमने को खेलना है। ठीक है, और ये खेल आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस वीडियो को देख के नहीं कर सकते, आपको खुद कॉपी लेके क्वेश्चंस लेके अपने हाथ से लगना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। इसमें भी अपन ने क्या लगाया, ब्रह्मास्त्र लगाया। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया अपना। ठीक है, द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब अ मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। मतलब निकालना क्या सर, निकालना क्या सर, मास निकालना है। मास को मैंने राइट साइड लिख दिया। कहाँ से निकालना है सर, मॉलिक्यूल से निकालना है, मॉलिक्यूल मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, हमको क्या पता है, हमको क्या पता है ब्रह्मास्त्र से कि सर अगर 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते तो मास होता अपना वाटर का 18 ग्राम। ठीक है, ये तो मेरे को कहाँ से पता लगा, ब्रह्मास्त्र से पता है सर। ठीक है, तो देख अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया ना, तो 18 अपॉन 6 इंटू 10⁻23। और एक ही में तो निकालना है मुझे, एक मॉलिक्यूल में ही तो निकालना है, तो यही मेरा आंसर है। तो देख 6 1 6 और 6 3 18, और जो 10⁻23 नीचे दिख रहा है ना, वो जब ऊपर जाएगा तो 10⁻23 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻23 -23, ये आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन देख ले, 3 इंटू 10⁻23। तो ये तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। पर ध्यान से देख, जो भी मेरे ऑप्शन है ना वो केजी में दे रखे हैं, और मैंने पूरा आंसर किस में निकाला हुआ है, ग्राम में निकाला हुआ है, ग्राम में। ये तो ग्राम में आया ना, तो केजी में कैसे कन्वर्ट करूंगा, अपने को पता है। देख 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे 10⁻3 करना पड़ेगा, और अगर मुझे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10⁻³ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो मैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻26। तो ऑप्शन देख लो अब, 3 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। ठीक है, कितना सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा। और मोल कंसेप्ट का जो डर आपने मन में बना रखा है ना कि मोल कंसेप्ट तो बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मोल कंसेप्ट आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको मैं 200 प्लस क्वेश्चंस करा दूंगा, तो आपको ना पूरा मोल कंसेप्ट में बिल्कुल ऐसे निचोड़ दूंगा आपको, और आप पूरे कंसेप्ट को निचोड़ के सारे क्वेश्चंस अपने आप लगा सकते हो। ठीक है, तब आप मानना कि हाँ मेरा मोल कंसेप्ट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत मोल कंसेप्ट में आपको नहीं आने वाली। तो 7 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब अपना आएगा 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 मोल CO2 कंटेन्स, CO2 के 1 मोल में, CO2 के 1 मोल में। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन बोल रहा है CO2 के 1 मोल में। अब देख 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, अगर मेरे को ऑप्शन भी नहीं पता, तो मैं क्या क्या बता सकता हूं। देख 1 मोल CO2 में 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और 44 ग्राम होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 44 आता है।
फिर मैं बोल सकता हूँ 22.4 लीटर होगा एसटीपी में, ठीक है। ये चीजें मैं बोल सकता हूँ। अब ऑप्शन देखते हैं अपन। अब ऑप्शन अपन को दूसरे तरीके से दे रखे हैं। अब याद करना, जब मैंने आपको लेक्चर 1 पढ़ाया था ना, तो वहां पर मैंने आपको, सॉरी लेक्चर 2 पढ़ाया था, वहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको ऐसे Mg3 PO4 थ्राइस ऐसे करके। तो मैंने बोला था आपको इस पूरे का पूछे, आपको मैग्नीशियम फॉस्फेट का पूछे तो इसका तो 1 मोल है, ये तो पूरा एक ही है ना, ठीक है। पर आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली पूछ ले कि मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम के तो कितने मोल है, 3 मोल है। अगर यहाँ पे फॉस्फोरस का पूछ ले आपको, तो फॉस्फोरस के कितने मोल हैं, 3 मोल है। ऑक्सीजन का पूछ ले तो ऑक्सीजन का कितना है, 4 3 जा 12 मोल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है। पर वैसे ही यहाँ पर देख, वैसे ही यहाँ पर CO2 है ना, CO2 तो देख कार्बन के तो एक ही है, पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है ना, 2 मोल। तो कहीं ना कहीं 1 मोल होता तो 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते, पर ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 मोल्स है ना, तो ऑक्सीजन का कितना यूज होगा, 12 × 10⁻23 हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए। और कार्बन के लिए तो कितना रहेगा, 6 × 10⁻23 ही रहेगा, ठीक है। तो देख कार्बन के लिए कितना रहेगा, 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन रहेगा, सही है। पर अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के लिए डबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है ना। तो देख इन्होंने बोल रखा है कि इतने ही रहेगा, 6 × 10⁻23, ये तो गलत है। तो हमको क्या बताना था, सही बताना था। तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ रहा होगा। बाकी फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट सेक्शन मतलब कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है सर। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, ठीक है, एट एनटीपी इज, अब देख कभी एसटीपी लिखा रहे कभी एनटीपी लिखा रहे, उससे कोई आंसर में चेंज नहीं आने वाला। ये मान के चलो एसटीपी इज इक्वल टू एनटीपी, ठीक है। जब हम नीट और जेई मेंस के क्वेश्चन करते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं कि एनटीपी और एसटीपी क्या होता है, सेम होता है। वाकई में होता नहीं है, इतना माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, पर उससे हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो हम इनको मानते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब देख वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी इज इतने, अब वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने 1.12 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर क्यूब। अरे सर आपने जब वॉल्यूम पढ़ाया था तो आपने या फिर लीटर में पढ़ाया था, आपने या फिर मिलीलीटर में पढ़ाया था। ये क्या झंझट है, ये क्या झंझट है सर, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। सर ये क्या हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आपने तो लीटर और मिलीलीटर में पढ़ाया था। तो देख एक बात ये याद रखना आज के बाद से, 1 लीटर में ना, 1 लीटर में ना कहीं ना कहीं अपना 10⁻³ क्या होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 10⁻³ मतलब 1000, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो जो ये मेरे को क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो क्वेश्चन में तो ये दे रखा है अपने को, तो इसको मैं क्या करता हूँ, लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन लीटर में ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, लीटर में सॉल्व कर लेता हूँ, ताकि मेरा झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, ताकि मेरा झंझट ही खत्म हो जाए। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देख मतलब लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर इधर लिख दिया मैंने। और कहाँ से कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब से कन्वर्ट करना है। वापस से इसको भी कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड। अगर मतलब यूनिटरी मेथड तुमको आता है ना, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारा बिल्कुल मजे आने वाले हैं, अगर तुमने यूनिटरी मेथड चलाना तुमने सीख लिया तो, ठीक है। अब देख सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहली लाइन अपने को आनी चाहिए, पहली लाइन क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। अगर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते तो कहीं ना कहीं 1 लीटर होता। ये तो मैंने आपको बढ़ाया, ऊपर अभी पढ़ाया था ना, 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये लाइन तो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी। तो पहली लाइन वही लिखनी होती है जो हमको पता होती है, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता तो कितना हो जाता, 1/10⁻³ लीटर हो जाता, ठीक है। पर कितने में चाहिए अपने को, कितने में चाहिए, इतने में चाहिए। तो अगर 1.12 × 10⁻⁻7 है ना, तो इसमें कितना आ जाएगा अपना 10⁻³ नीचे और ऊपर क्या आ जाएगा 1.12 × 10⁻⁻7, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1.12 × 10⁻⁻7। अब और नीचे क्या है, 10⁻³ है। अब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा। तो ये अपना बन जाएगा 1.12 × 10⁻⁻10, 10⁻⁻10,
ये अपना क्या हो गया, लीटर में आ गया। मतलब जो क्वेश्चन मेरे को उन्होंने दिमाग खराब करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि मैंने आपको ब्रह्मास्त्र जब पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें लीटर में सिखाया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने अपने हिसाब से फ्रेम कर दिया अब, ठीक है। तो अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन नहीं है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है कि इतना मेरे पास लीटर है, इस लीटर में मुझे निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन करूंगा वहां पे, क्या मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन करूंगा वहां पे? नहीं भाई, नहीं, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी। तुमको करना क्या है ना, तुमको ये पता है कि 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब अगर लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना होगा तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यूब है, उससे मुझे लीटर में जाना है, तो 10⁻³ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 10⁻³ कर देता तो सीधा ही तेरा ये आंसर नहीं आ जाता क्या? 1.12 इंटू 10⁻10 आता नहीं आता? आ जाता सर, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, इतने लीटर में मुझे निकालने हैं, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन क्या है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम कितना है, 10⁻10 लीटर लिख दे रहा हूँ अब, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब तो वॉल्यूम निकालना है मुझे, इसमें नहीं, वॉल्यूम ऑफ एंटीबीज ये दे रखा है अपने को, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो पहली लाइन अपन क्या लिखते हैं, देख मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स इधर लिख दिया। कहाँ से निकालना है, लीटर से निकालना है, वॉल्यूम से निकालना है, ठीक है। तो पहली लाइन वो लिखते हैं जो हमको पता होती है। मॉलिक्यूल्स कितने सर, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर होंगे, अगर लीटर कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। तो ये पहली लाइन कहाँ से आती है, ब्रह्मास्त्र से। कहाँ से आती है सर, ब्रह्मास्त्र से। ये पहली लाइन आ गई ब्रह्मास्त्र से सर, ठीक है। अब देख, तो अगर 1 लीटर होगा तो कितना हो जाएगा सर, 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4। और निकालना कितने में है, ये तो यूनिटरी मेथड लग गया, पर निकालना कितने में अपन ने, 1.12 इंटू 10⁻10 में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 इंटू 1.12 इंटू 10⁻10, ठीक है। अब देख, अब आपको लग रहा होगा कि इसको सॉल्व कैसे करूं, मेरे को तो दिक्कत ही यही है कि मेरे को मैथ से नहीं आती, ठीक है। तो देख, कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देख, ये क्या है, 10⁻10 है, तो ये क्या है, 10⁻23। तो ये सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻13 बच जाएगा, 10⁻13 बच जाएगा। तो इसको हटा दिया मैंने अब, ठीक है, इसको भी हटा दिया। तो ऊपर कितना बचा अब, 6, ऊपर क्या क्या बचा, 6 इंटू 1.12 इंटू 10⁻13, और नीचे क्या बचा अपने पास, 22.4। कितना बचा, 22.4, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अगर मैं यहाँ 10⁻13 है, मतलब इसके पास 10 है, ऐसे बस इसके पास 10 बार 13 चीज है। ये जो 10 के नंबर है ना, ये इसके पास 13 बार है। तो 10 को 13 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब सॉरी 10 को 13 बार करूंगा मैं, तब वो बोलते हैं अपन 10⁻13, ठीक है। तो उसमें से एक 10 मांग लो ना, एक 10 मांग लो, एक 10 मांग लो, तो उसके पास क्या हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। एक 10 मैंने उससे मांग लिया तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब एक 10 मांग के मैंने कहा दिया, इस 6 को दिया, तो ये क्या बन गया, 60 बन गया मेरा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इससे काट पाऊँ, ताकि मैं इससे काट पाऊँ। तो देख, 2 बन जाए 22.4 बन जाए 22.4, और ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और 2 पॉइंट समथिंग को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उतना ही आएगा। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बन जा 4, उतना ही आता है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻12 आंसर आने वाला है। ऑप्शन देखते हैं अपन, देख ऑप्शन देख, अब यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग नहीं, ये 3 तक पहुंच चुका है। मतलब ये 3 तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये आगे के सारे नंबर देख सेम है। मतलब खेल कहाँ से स्टार्ट होगा, पीछे से। मतलब पीछे क्या आना चाहिए, 10⁻12 आना चाहिए, पीछे क्या आना चाहिए, 10⁻12। तो पीछे देख 10⁻12 इसमें है, आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब हम ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें ये जरूरी नहीं होता कि हमको सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करके लास्ट में आंसर निकालना है। लास्ट में आंसर निकालना है, मेन चीज होती है हमको क्वेश्चंस को देखना है, हमको ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख, जब मैं यहाँ पर पहुंचा था ना, जब मैं यहाँ पर पहुंचा था कि ये करना था ना अपने को, 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 इंटू किस में निकालना था, 1.12 इंटू 10⁻10, और यहां से करके ये क्या हो गया था, 10⁻13 हो गया, ठीक है, 10⁻13 हो गया। तो देख,
ये 10⁻24 कितना दूर है, 10⁻20 कितना दूर है, 10⁻23 कितना दूर है। आंसर तो यही आना चाहिए था ना, तो मेरे को सीधा आंसर यही मानना होता है। तो हमको यहाँ पे टाइम बचाना है अपना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट, इसको मैंने हटा दिया और आंसर मेरा निकल गया। यहाँ पर तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक बच्चे को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं आता है अभी भी पढ़ाने के बावजूद भी, तो उनको भी मैं लेके चल रहा हूँ कि उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ मैनी मोल्स। तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, ठीक है। तो मैंने ये लाइन खींची, इधर लिख दिया मैंने मोल्स, और कहाँ से निकालना है, ग्राम से निकालना है, मतलब मास से निकालना है, मास से निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं इसका मोलर मास निकाल लेता हूँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कितने हैं सर, 2 हैं। सल्फर कितने हैं सर, 3 है। और ऑक्सीजन कितने हैं सर, 4 3 जा 12 है, ठीक है। और एक एल्यूमिनियम को कितना होता है पता है तुमको, 27 होता है। मैंने आपको बताया था, लेक्चर 1 में बताया था, एक एल्यूमिनियम का 27 होता है। तो 2 एल्यूमिनियम है तो कितना हो जाएगा, 54 ग्राम हो जाएगा। एक सल्फर का होता है 32 ग्राम, एक सल्फर का होता है 32 ग्राम। तो 3 सल्फर है तो 32 इंटू 3 कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 96 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन 12 है और एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 इंटू 12, 6 2 जा 12, 2 1 2 और 1 3, 6 और 1, ठीक है। 3 9 192, सॉरी 192। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 192 ग्राम, ठीक है, 192 ग्राम। तो पूरे कंपाउंड का कितना हो जाएगा 192 प्लस 96 प्लस 54, 6 7 8 9 10 11 12, 9 और 9 18 19 और 5 24, 2 और 1 3, तो 342। मतलब जो पूरा कंपाउंड है ना उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होगा 342 ग्राम, 342 ग्राम, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने सर, 342 ग्राम होता तो मोल्स होते 1 मोल। ये तो अपना ब्रह्मास्त्र की लाइन है, पहली लाइन अपन को वो लिखनी होती है जो हमको पता होती है, तो ये तो अपनी ब्रह्मास्त्र की लाइन है, ये मैंने लिख दी, ठीक है, ठीक है। अब 1 मोल होता, सॉरी 1 ग्राम होता, ये यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, 1 ग्राम होता तो कितने मोल हो जाएंगे 1/342, तो ये नहीं यूनिटरी मेथड हो गया। पर अपने को क्या कितने में पूछा हुआ है 50 ग्राम में, तो 50 ग्राम में पूछा हुआ है ना, तो 50 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 1/342 इंटू 50, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। अब देख ऊपर छोटा नंबर आ गया और नीचे क्या नंबर आ गया, बड़ा नंबर आ गया। वापस हमारे दिमाग में दिक्कत हो जाती है कि यार सर अब तो पॉइंट वाला खेल चलेगा। अरे मेरे भाई कुछ मत करना, ऐसा कुछ कर, ऐसा कुछ सोच कि ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जाए और नीचे वाला नंबर छोटा हो जाए। तो देख ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर कितना हो गया 500 हो गया और नीचे कितना हो गया 342 इंटू 10 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर, 342 1 जा और ये क्या आएगा लगभग 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आने वाला है। तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा, ये 10 की पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1, तो 0.1 आंसर आने वाला है लगभग। तो ये आ गया मेरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल है, मतलब जो हमारे कैलकुलेशन पार्ट है ना वो जो मेरे को हार्ड लग रहा है उसको कुछ ऐसा सोचना है कि वो सिंप्लीफाई हो जाए, कुछ ऐसा सोचना है कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। और ये कब होगा, जब आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से सॉल्व करोगे, सारी डीपीपी करोगे, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आपकी कैलकुलेशन अपने आप ही सुधरती रहेगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि आज सुबह से शाम तक आपने कुछ कैलकुलेशन पढ़ लिया, प्लस माइनस सीख लिए तो आपकी कैलकुलेशन सही हो गई, ऐसा नहीं होगा। ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही होगा, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया अपना, 10 का आंसर डी हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर अपना 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द वेट, वेट मतलब ग्राम, द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इतने, मतलब वेट निकालना है, मतलब अपने को क्या निकालना है, मास निकालना है। और कहाँ से निकालना है, मॉलिक्यूल से निकालना है। ये पूछा हुआ ना एक मॉलिक्यूल में निकालो, ठीक है। तो पहले मैं इसका मास निकाल देता हूँ, कितना है, कार्बन 60 कार्बन है और एक कार्बन का होता है, एक कार्बन का होता है 12 और 60 कार्बन है, ठीक है। तो 12 इंटू 60, 2 0 का 0 1 0,
6 टू जा 12, 6 1 6 1 7, तो ये कितना हो गया 0 2 7, 720। मतलब कार्बन का कितना हो गया 720, और हाइड्रोजन कितने हैं 122, और एक हाइड्रोजन का मोलर मास V1 होता है, तो 122 का कितना होगा 122 ही होगा। तो 720 में 122 में हाइड्रोजन का भी अगर ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 2 4 8, 842। 842 अपना क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मोलर मास हो गया। तो पहली जो मेरी ब्रह्मास्त्र लाइन है वो मैं बना पाऊंगा। सर अगर 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते तो मोलर मास कितना हो जाता 842 ग्राम का, ठीक है। और अगर एक मॉलिक्यूल होता, ये मैंने लगा दिया यूनिटरी मेथड, ये मैंने लगा दिया एक यूनिटरी मेथड, तो कितना हो जाएगा 842 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, और एक मॉलिक्यूल में ही तो निकालना है मुझे, मतलब ये मेरा आंसर आ गया। बस अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है अपने को, क्या करना है इसको सॉल्व करना है सर। तो देख सॉल्व तो अब मैं सिंपली कर सकता हूँ, देख 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब देख 3 से कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और फिर मैंने 0 लिख दिया आगे, ठीक है। तो 140, और ये जो 10 की पावर 23 है ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -23 बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया 140 इंटू 10 की पावर -23। अब देख ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है, और इसमें क्या है 10 की पावर -21, मतलब मुझे 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया 1.4 इंटू 10 की पावर -21। समझ में आ गया तुमको, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है, मतलब आपको अगर ब्रह्मास्त्र लगाना आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच सीख सकते हो, उसको करने का तरीका आप सोच सीख सकते हो, ठीक है। पूरा अपने को दिमाग में सोचना है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इसमें, ठीक है। और पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है n इंटू Na। अब देख Na तो सब में सेम होगा, ये कांस्टेंट होता है, 6 इंटू 10 की पावर 23 इसकी वैल्यू होती है, तो इसको मैंने हटा दिया। मतलब जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें उतना ज्यादा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो मैं देखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से। तो पहला मैं ऑप्शन ए देखा मैंने, ए बोल रहा है 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो पहली लाइन लिखता हूँ मैं, सर अगर 22.4 लीटर होता तो नंबर ऑफ मोल कितने होते हाइड्रोजन के 1 मोल होते, और अगर 1 लीटर होता, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, 1 लीटर होता तो 1 अपॉन 22.4, पर कितने लीटर दे रखे हैं 15 लीटर दे रखे हैं, 15 लीटर दे रखा है, तो 1 अपॉन 22.4 इंटू 15, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया 15 अपॉन 22.4। मतलब इसमें इतने मोल्स आ रहे हैं, ये मोल्स निकाले मैंने मोल्स, ठीक है। बी में देखता हूँ अपन, बी क्या अपना 5 लीटर वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या इतना आ जाएगा 5 अपॉन 22.4 आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे निकाला मैंने, तो यहाँ पे 15 था तो ये 15 आ गया, और नीचे कितना 22.4, तो इसमें इतना ही आएगा, ठीक है। बी में इतना आ जाएगा। सी की अगर बात करें तो सी क्या अपना 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो डी अगर मैं देखूँ 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास कितना है 10 अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, तो ये कितना हो जाएगा ये इतना हो गया, ठीक है। अब देख, अब इसमें से देखते हैं सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसको अपन बोलते हैं 0.25, ठीक है सर, ठीक है। अब देख एक क्या है 5 और नीचे क्या है, ऊपर बहुत छोटा नंबर है और नीचे इतना बड़ा नंबर है, तो ये तो बहुत छोटी नंबर आने वाली है, ये तो बहुत छोटी डिजिट आने वाली है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग बहुत छोटा नंबर आने वाला है, ठीक है। अब देख इसमें देख ऊपर 10 है और नीचे देख कितनी बड़ी नंबर है। अगर ऊपर छोटा नंबर होता है और नीचे अपॉन के नीचे बहुत बड़ा नंबर होता है ना, तो बहुत छोटी डिजिट आती है, ये कॉमन सेंस की बात है। जैसे देख 10 है, 10 के नीचे अगर तू 20 कर दे तो ये तो कितना आएगा 1/2 आएगा, 1/2 को कितना बोलते हैं आधा बोलते हैं, ठीक है। पर अगर 10 के नीचे तो बहुत बड़ा नंबर लिख देना, तो जितना बड़ा तू नंबर नीचे लिखेगा ना उतनी छोटी डिजिट होने लग जाएगी, तो ये भी क्या होगा बहुत छोटा नंबर होगा। और यहाँ देख यहाँ पर दोनों कंपेरेबल है ना, ऊपर 15 और नीचे 22, तो दोनों आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर आंसर 1 से तो कम आएगा, पर ये जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से सबसे ज्यादा है, इनमें से सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे।
तो अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को सॉल्व नहीं करना कि तुम बैठे हो लगे हो 10-10 मिनट तक एक क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना भाई, अपने को यहाँ पे थोड़ा सोचना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ये हटा दिया मैंने। क्वेश्चन 12 हो गया, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकालना है अपने को, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। सर नंबर ऑफ एटम्स का तो फॉर्मूला बताया था आपने, नंबर ऑफ एटम्स का क्या होता है सर, एन इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल, तो मोल तो इन्होंने दे ही दिया 0.1 इंटू एन ए कितना होता है 6 इंटू 10⁻23 इंटू एटोमिसिटी। सर ये बोल रहे हैं ट्राई एटोमिक गैस है, मतलब एक गैस है जिसमें 3 एटम्स हैं, तो एटम्स को काउंट करके ही तो एटोमिसिटी आती है, तो एटोमिसिटी कितनी है 3 है। ठीक है सर, तो देख 6 3 जा कितना हो गया 18 हो गया, और 18 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1.8 हो जाएगा, तो 1.8 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 23 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख, ऑप्शन नंबर बी देख, 1.8 इंटू 10 की पावर 23, कितना सिंपल है यार, ये भी हो गया अपना। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10 की पावर 24 CO मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना है अपने को, ग्राम मॉलिक्यूल्स। ध्यान रख, ध्यान दे एक बात, जब मैं आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था ना, वहाँ पर मैंने आपको एक बहुत प्यारी बात बताई थी, अगर ग्राम मोल हुआ, ग्राम मॉलिक्यूल हुआ, ग्राम एटम हुआ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोल ही बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए लिखा हुआ है, इसको अपन को क्या मानना है, मोल मानना है, और इसको मोल मान के ही सॉल्व करना है अपने को। मतलब ये अपने से क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है। हाउ द नंबर ऑफ, अब क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 6 इंटू 10 की पावर 24 CO मॉलिक्यूल्स। मतलब अब मुझे मोल निकालना है, कहाँ से, मॉलिक्यूल्स से। कितना सिंपल बता दिया मैंने क्वेश्चन को। और अगर तुम इसी क्वेश्चन को गूगल पे डालोगे या कहीं पे भी डालोगे ना, तो जो कोचिंग का सॉल्यूशन तुम इसको दोगे, जो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा ना इसका, इतना दिमाग खराब कर देगा ना भाई, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स चीज को मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया। आपको जब ग्राम मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटम ऐसे कुछ दिया होगा ना, तो आपको उसको मोल समझना है, मोल समझना है। ठीक है, तो ये अप्रोच अपने को रखनी होगी, क्योंकि हमको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को सही सॉल्व करना बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को सही सॉल्व करने के साथ साथ क्वेश्चन को हम जल्दी अप्रोच करके जल्दी सॉल्व करें कम टाइम में, वो अपना एग्जाम डिमांड हमसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है उसको मैं मोल समझ रहा हूँ, तो मेरे को निकालना क्या है, मोल निकालना है। ठीक है सर, और निकालना कहाँ से, मॉलिक्यूल से निकालना है। तो पहली लाइन वही आती है जो मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाती है, 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते, तो मोल होता अपना 1 मोल, और मॉलिक्यूल्स हैं कितने, इतने हैं, तो 1 मॉलिक्यूल होता, यूनिटी मेथड लगा रहा हूँ, तो 1/6 इंटू 10 की पावर 23, और कितने में निकालना है, 6 इंटू 10 की पावर 24 में निकालना है ना, तो 1/6 इंटू 10 की पावर 23 था, इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24, तो 6 में से 6 कट गया। ठीक है, ये ऊपर वाले में एक 10 ज्यादा है, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। मैं आंसर मानने वाला था ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में मानने वाला था। ठीक है, पर ध्यान से क्वेश्चन एक बार पढ़ो, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन में तो ये होता है ना O2, O2, पर जो क्वेश्चन मुझे दे रखा है उसमें तो सिर्फ एक ही है ना, उसमें तो सिर्फ एक ही है, इसमें तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं और उसमें सिर्फ एक ही है, मतलब मुझे आधा करना पड़ेगा अपने आंसर को, मतलब मुझे अपने आंसर को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो मेरा जो आंसर 10 आ रहा था ना, उसको आधा करना पड़ेगा मुझे, आंसर मेरा आ जाएगा 5। समझ में आ गया तुमको, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, देखो कितना जो अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ये जो क्वेश्चन था ना अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, और जब ये नीट में आता है ना तो बहुत बच्चे फंस जाते हैं इसमें। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल ब्रह्मास्त्र यूज करते हुए पूरा निपटा दिया आपको। तो आंसर इसका आ जाएगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, यानी इसको मैं बोलूंगा 5 मोल। ग्राम मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स का तो हमको हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n इंटू एटोमिसिटी। नंबर ऑफ मोल्स कितना है सर, 4 मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 4.4 अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44 ग्राम।
तुम सॉल्व करके निकालोगे, निकल जाएगा, ठीक है। इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी CO2 की कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। पर यहाँ पर अगर तुम 3 करके सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकालना है, हमको निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। और जब मैंने आपको परसों पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, अगर ऑक्सीजन एटम्स पूछे ना तो जितने ऑक्सीजन के एटम है उतने लिखना है। तो यहाँ पे एटोमिसिटी में कितना यूज करूंगा? 2 यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो देख 4.4 1 जा 4.4 10 जा, ठीक है। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो 12 इंटू 10⁻23/10 तो कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 10⁻23। तो ये आ गया 1.2 इंटू 10⁻23 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है यार। अगर मैंने ब्रह्मास्त्र सीख लिया ना तो मैं कोई भी क्वेश्चन निकाल पा रहा हूँ और कहीं पे भी मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला अपने को पता है, n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दे रखा है? 558.5 अपन मॉलिक्यूलर वेट इन्होंने खुद यहाँ पे दे रखा है 55.85 इंटू Na कितना होता है? 6 इंटू 10⁻23 इंटू एटोमिसिटी कितनी है? आयरन अकेला है तो 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने। अब देख ये 1 जा तो ये सॉरी रुक जाओ, हाँ सही है, ये 1 जा तो ये कितना जा? 10 जा, ठीक है। अब देख मतलब ऊपर कितना है? 6 इंटू 10⁻23 है, नीचे कितना है अपना? गलत कर दिया मैंने, रुक जाओ 1 सेकंड। अब देख ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी है? मेरे भाई नीचे वाली वैल्यू छोटी है ना, तो ये 1 जा होगा, 1 जा, और ये क्या हो गया अपना? 10 जा, क्योंकि ठीक है 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना इसको तब जाके वो बनेगी अपनी। तो ये अपनी हो गई 6 इंटू 10⁻23 ये है और 10 और लग गया इसमें, तो 6 इंटू 10⁻24 बोल दिया मैंने इसको। तो ये मेरे क्या हो गए? नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन देख पता नहीं क्या क्या मिल रहे हैं मुझे, तो मैं पहला ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। ट्वाइस डेट ऑफ 60 ग्राम कार्बन, तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल देता हूँ इसमें भी, इज इक्वल टू n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। n कितना है? मास अपन मॉलिक्यूलर वेट 60 अपन कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 12 इंटू Na कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻23 इंटू एटोमिसिटी अकेला है तो 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देख 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 30 जा 60, तो ये कितना हो गया? 30 इंटू 10⁻23 मतलब 3 इंटू 10⁻24, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना कि जो मेरा आंसर आया वो क्या है? ट्वाइस है 60 ग्राम ऑफ कार्बन में। तो देख इसके तो ट्वाइस है ना, वो जो मैंने आंसर निकाला ऑप्शन ए सॉल्व करके उसका तो ट्वाइस है ना। तो देख 10⁻24 और 3 का ट्वाइस कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये ऑप्शन सही है ना। समझ नहीं आया तुमको? समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो मेरा सही हो गया, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने आंसर निकाला था, नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे, वो जो है ना डबल है, वो जो है डबल है किसके? जो मेरा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। ऊपर 6 आ गया था और ऑप्शन ए सॉल्व करके 3 आया, तो 3 का डबल है ना 6, तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। समझ में आ गया? तो ये भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगला क्वेश्चन आया अपना क्वेश्चन नंबर 17। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं इन 1 लीटर। कहाँ से निकालना है? वॉल्यूम से निकालना है। कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। अब ये क्या झंझट हो गया? यहाँ पर परसेंटेज कहाँ से दे दी इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है, अपने को वही सॉल्व करना है। अपन जिस मस्ती में चल रहे हैं उसी मस्ती में अपने को सॉल्व करना है। देख ये मैंने लाइन खींची, ठीक है सर, निकालना क्या है? मोल से निकालना है, मोल यहाँ लिख दिया। कहाँ से निकालना है? वॉल्यूम से निकालना है, वॉल्यूम यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देख, पहली लाइन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर हुआ तो मोल कितना होता है? 1 मोल होता है, 1 मोल होता है। और यूनिटरी मेथड लगाऊंगा तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1/22.4 मोल हो जाएगा। और 1 लीटर में ही तो निकालना था मुझे, 1 लीटर में ही तो निकालना था मुझे।
तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, पर यहाँ पर ये बोल रहे हैं ये आंसर मेरा तब आता जब 100% हो जाता, जब एयर में ना 100% ऑक्सीजन होती। तो एयर है, एयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं, पर एयर में अगर 100% ऑक्सीजन ही होती तब मेरा आंसर ये होता। पर एयर में कितना बोल रहे हैं, ये 21% ऑक्सीजन है। तो इसको ना क्या करना है तुमको, 21 से मल्टीप्लाई कर देना है, 21/100 से। ठीक है, 21/100 से। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देख तुम्हारा 21/2240। ठीक है, तो ये जब तुम ऊपर इतना छोटा नंबर है और नीचे इतना बड़ा नंबर है, तो 0.00 करके आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 0.00 करके। बहुत बड़ा नंबर है नीचे, बहुत बड़ा नंबर अगर नीचे है तो बहुत छोटी नंबर आने वाली है, बहुत छोटी डिजिट आने वाली है। आंसर कर दिया मैंने, ऑप्शन नंबर ए। अब तुमको वहां पर ऐसे सॉल्व नहीं करना कि तुम बैठ के सॉल्व कर रहे हो इसको। अरे मेरे भाई, थोड़ा दिमाग चलाना है अपना, थोड़ा चलना चाहिए दिमाग। ठीक है, क्योंकि आंसर हमको ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, हमको सॉल्व करके नहीं लिखना, हमको बस टिक मारना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा आ जाएगा ए। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है अपना, हाउ मेनी एटम्स। एटम्स निकालना है तो क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला। ठीक है, n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। ठीक है सर, तो n कितना है अपना, n क्या होता है अपना, नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स दो ही रखा है अपने को, 1 मोल। तो 1 इंटू Na कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23 इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी देख इसमें कितना है, 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। तो कैलकुलेट कर, 2 और 2 4 और 1 5, 2 3 और 1 4, 45। 45 एटोमिसिटी है इसकी, 45 एटोमिसिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 45 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन देख, अब ऑप्शन देख, 45 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कितना सिंपल है यार। मतलब अगर मेरे को कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र चलाना आ गया, कोई दिक्कत मेरे को कहीं भी क्वेश्चन में नहीं होने वाली। मैं हर एक क्वेश्चन को निपटाने वाला हूँ। और कभी कभी बच्चों को ये दिक्कत हो जा रही है ना कि सर हम ब्रह्मास्त्र लगाएं कि जो अपने को फॉर्मूले लिखाए थे वो लगाओ, कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देख, अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे वो वाले क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ना, जैसे हाउ मेनी एटम्स, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, तो तब तो फॉर्मूले लगाने हैं अपने को। और जब वो फॉर्मूले वाला ना आए ना, तब अपने को ब्रह्मास्त्र लगाना है। तो ये क्लियर अपने दिमाग में होना चाहिए कि कब क्या लगाना है। ठीक है, और ये आपको कैसे पता लगेगा, जब अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपन। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं रही होगी। अब आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना अपने पास, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको, मतलब जब मैं आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था, वो इंजाइम वाला क्वेश्चन याद रखना, जो मैंने इंजाइम वाला क्वेश्चन पढ़ाया था आपको। तो ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ पर इंजाइम की जगह पे इन्होंने हेमोग्लोबिन लिख दिया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देख, हेमोग्लोबिन कंटेन, एक हेमोग्लोबिन है वो कंटेन करता है 0.34% ऑफ आयरन बाई मास। मतलब हेमोग्लोबिन में ना 0.34% आयरन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 100 ग्राम मेरे पास अगर हेमोग्लोबिन है ना, तो उसमें 0.34 ग्राम क्या मेरा आयरन है। ये मैंने आपको एंजाइम वाले क्वेश्चन में कराया था कि अगर 100% मेरा कहीं ना कहीं हेमोग्लोबिन है, तो उसमें कितना परसेंट आयरन है, 0.34%। तो मैं अगर ये 100% था, इसको 100 ग्राम कर दूं तो इतना ग्राम मेरा उसमें क्या है, आयरन है। ठीक है, मतलब 100 ग्राम हेमोग्लोबिन में मेरा 0.34 ग्राम क्या है, आयरन है। ठीक है, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन इतने ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, मतलब मुझे खेलना कितने में है, मुझे खेलना है 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन में। ठीक है, तो मेरे पास अभी कितने ग्राम हेमोग्लोबिन में खेल रहा हूँ मैं, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में मुझे खेलना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले इसको 1 ग्राम में निकाल लेता हूँ। 1 ग्राम में कितना आएगा, यूनिटी मेथड लगा दिया, ये हो जाएगा 0.34/100। और खेलना मुझे कितने में है, खेलना मुझे कितने में है सर, 3.3 ग्राम में। तो 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन में कितना खेल हो जाएगा आयरन का, 0.34/100 इंटू 3.3। ठीक है, मतलब इतना ग्राम मेरे पास क्या है, आयरन है, जिसमें मुझे खेलना है। इतना ग्राम मेरे पास क्या, आयरन का मास है ये। ठीक है, अब देखो, अब खेलता हूं मैं। निकालना क्या अपने को, नंबर ऑफ आयरन एटम्स।
सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है, n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। आयरन अकेला है तो एटोमिसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। Na की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू 10⁻23, और n नंबर ऑफ मोल्स, तो मास ऑफ आयरन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयरन। मास मैंने निकाल दिया, मतलब इसमें खेलना है ना अपने को, 0.34 इंटू 3.3 अपॉन 100, और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आयरन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 56 कर दिया, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1, क्योंकि एटोमिसिटी कितनी है, 1 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, देख, अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो देख कितना आएगा, एक सेकंड, ठीक है। अब देख 3.3 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 3.3 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, सोच, एक सेकंड रुक जा, और सरल बनाता हूं, देख, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 3 जा 6। अब देख 3.3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9.9 तक आएगा लगभग, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 10 मान सकता हूं क्या, ठीक है सर, आपने तो काम सस्ता कर दिया, इसको आपने 10 बना दिया, इसको आपने ऊपर 10 बना दिया, ठीक है, 10 बन गया ऊपर, ठीक है। ये नीचे क्या है, 23 है, ठीक है, आपने काम आसान कर दिया, ठीक है। अब मैं इस 10 की मदद से इसको 3.4 बना सकता हूं, तो 3.4 हो गया ऊपर, इंटू 10 की पावर कितना है, 23 है, और नीचे कितना है अपना, 100 इंटू 23। अब देख 100 मतलब 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो ऊपर मैंने 10 की पावर 23 को 10 की पावर 21 बना दूं क्या, 10 की पावर 21 बना दूं क्या, और इसको हटा दूं यहाँ से, ठीक है सर, ठीक है। अब देख, अब मेरे को जो 3.4 है, इसको मेरे को कोशिश करना है कि मैं इसको 34 बना दूं। इसको अगर मुझे 34 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा, और 10 मैं कहाँ से चुराऊंगा, यहाँ खोपड़ी से चुराऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 34 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन नीचे कितना है, 23, 23 1 जा 23, और 23 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 20 हो गया, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 20 हो गया। तो ये आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कितना सिंपल है यार, देख, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन आता है, जब ये क्वेश्चन नीट में आएगा ना तो ये क्वेश्चन माना जाएगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आया होता, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन की श्रेणी में माना जाता है, ठीक है। जब जो कोचिंग वाले होते हैं इनको जब लगाते हैं ना कि ये इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन था या टफ क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को डालते हैं वो टफ क्वेश्चन में, ठीक है। और इसको अपन ने हलवा बना दिया विद द हेल्प ऑफ ब्रह्मास्त्र, ठीक है। मतलब ब्रह्मास्त्र अपने को आता है ना तो हर तरीके के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। अरे ये तो मैंने सेम टू सेम आपको नोट्स में भी पढ़ाया हुआ था, ठीक है। मैग्नीशियम फॉस्फेट है Mg3PO4 ट्वाइस। मैं इसमें बोल सकता हूँ कि मैग्नीशियम फॉस्फेट का 1 मोल है, मैग्नीशियम के 3 मोल हैं, फॉस्फोरस के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन के 8 मोल हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये बोल रहा है अपने को क्वेश्चन में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल्स होंगे, विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, ठीक है सर। अब देख, तो पहली लाइन अपने को वो लिखनी होती है जो मुझे पता रहती है, ठीक है। देख ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं अभी, 4 2 8 है, तो अगर 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का कितने मोल है, 1 मोल है। मैग्नीशियम फॉस्फेट तो एक ही है ना, तो पहली लाइन वो लिखनी होती है हमने को जो हमको पता होती है। तो देख ऑक्सीजन के एटम्स 8 है, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने हैं, सॉरी ऑक्सीजन का मोल 8 है, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का मोल कितना है, 1 है, ठीक है। तो अगर ये 1 होता, यूनिटी मेथड लगा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और मुझे कितने में निकालना है, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 0.25 होगा अगर, तो 1/8 इंटू 0.25, 0.25 को पता क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं, तो 1/8 इंटू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/8 इंटू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/8 इंटू 4 हो गया, ठीक है। अब देख इसको सॉल्व करने के लिए कैसे, अब ऊपर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 100 यूज कर रहा हूँ ऊपर, तो ऊपर मैंने 100 डाल दिया, तो नीचे भी मुझे 100 डालना पड़ेगा, ठीक है, नीचे भी मुझे 100 डालना पड़ेगा। अब देख सॉल्व कर रहा हूँ, 4 1 जा 4, 4 25 जा, ठीक है, 8 1 जा 8, और 8 3 जा 24, मतलब 3.1 ऐसा कुछ आने वाला है। और ये 10 की पावर 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2, मतलब 3.1 इंटू 10 की पावर -2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। मतलब ब्रह्मास्त्र चलाना आपको यूज करना होगा, आपको चलाना आना चाहिए। तो यूनिटरी मेथड आप कहीं भी यूज कर सकते हो यार, यूनिटरी मेथड आप कहीं भी यूज कर सकते हो।
जैसे देखो कोई एक लड़का है, ठीक है, वो अगर मुझे बोला कि सर मेरे नीट में ना मेरे नीट में 450 मार्क्स आ रहे हैं, आप मुझे परसेंटेज निकाल के बता दो मेरी कितनी परसेंटेज बन रही है। तो देख यूनिटरी मेथड में कहीं भी निकाल सकता हूँ। देख ये मैंने लाइन बनाई, ठीक है, मुझे निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है। मुझे कहाँ से निकालना है, मार्क्स से निकालना है, ठीक है। अब पहली लाइन वो लिखते हैं जो मुझे आनी चाहिए, पहली लाइन वो लिखते हैं जो मुझे पता होती है। तो अगर मार्क्स तेरे 720 आ जाते हैं ना, तो तेरी 100% आ जाती। तो ये मेरा ब्रह्मास्त्र लगाया मैंने। पहली लाइन वो लिखते हैं जो हमको पता होती है, ठीक है। अगर तेरे 720 मार्क्स आ जाते तो तेरी 100% आ जाती। और अगर तेरा सिर्फ एक मार्क आ जाता, ये लग गया यूनिटी मेथड, तो परसेंटेज कितनी हो जाती तेरी, 100/720, ठीक है। और मार्क्स तेरे कितने आए हैं, 450 आए हैं। मार्क्स तेरे कितने आए हैं, 450 आए हैं। तो 100/720 इंटू 450 करूंगा कि नहीं करूंगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तेरी परसेंटेज आ जाएगी कि 450 मार्क्स जितने तू लेके आया है ना, उसमें तेरी परसेंटेज कितनी आई होगी, ठीक है। तो जो ये यूनिटरी मेथड है ये तो कहीं भी लगा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए और वीडियो की लेंथ बहुत लंबी बढ़ती जा रही है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा के कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है और ना मैं किसी कोचिंग के थ्रू यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर मैं किसी के दबाव में भी नहीं हूँ कि मतलब आपको फॉर्मेलिटी करके जल्दी जल्दी फिनिश करके करना है, ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा। तो मैं आपको बिल्कुल तमीज से, बिल्कुल प्यार से, छोटे भाई के नाते बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये वीडियो जल्दी से खत्म करने का मेरा बिल्कुल ऐसा कोई मकसद भी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि इसका लेंथ बहुत लंबा जा रहा है। तो इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो कल आ जाएगा आपके पास। तो बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा। बाकी कल अपन पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चंस भी बहुत करने वाले हैं और कंसेप्ट भी सीखेंगे और बिल्कुल जुगाड़ के साथ सीखेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ जिसमें नीट के PYQ आ जाएंगे, जेईई मेंस के PYQ आ जाएंगे और अपने NCERT बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? कोई क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। I'm sorry, baby, I don't mean to be rude. Yeah, I'm just a little different from all these dudes.